अर्जुनानंद का दिए कि ईनान जाता है, इनका कर्म ठीक नहीं है, इनको पास कुल चमार दुसाध आता है, एक में खाते हैं खियाते हैं। इसी से लोग को कहकर कुल बात हमको भड़का दी। इसी से हमसे जनता भी घृणा करने लगा कि अरे इतना ना जाता। और पूछो कि भारत में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या जा करके साधु और संतों को जो है सम्मानित कर रहे हैं और उद्देश्य दे रहे हैं और पूरे समाज को, पूरे देश में डंका बजवा रहे हैं कि भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र बन रहा है, भारत जो है वो हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों पे चलने के लिए तैयार हो चुका है। तो शायद मैं ये चीजें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये वही भारत की तस्वीर है जहाँ पर एक साधु के साथ भी कहीं न कहीं जातिगत आधार पर उनके साथ भेदभाव की जाती है, उनके साथ प्रताड़ना की जाती है और तो और उनको जान से मारने की धमकी भी दी जाती है, गोली मारने की धमकी दी जाती है। नमस्कार, मैं युवराज और आप देख रहे हैं IR24 न्यूज़, न्यूज़ 19 बिहार। इस वक्त हम रोहतास जिला के रोपहथा गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है एक कुटिया के बाहर मौजूद है, देख पा रहे होंगे। यहीं पर एक बाबा रहते हैं जिनका नाम कल्याणानंद जी महाराज है, जो कि कहीं न कहीं जो है दुखी, दीन, गरीब जो व्यक्ति होते हैं उनका कल्याण के लिए यहाँ पर जो है कुटिया लगाते हैं और यहाँ पर उनकी समस्याओं को सुनते हैं। और मेरे हाथ में जो है एक पर्चा है और इस पर्चा में लिखा हुआ है कि 11 कुंडीय सतचंडी महायज्ञ। इस पर्चे को मैं डिस्प्ले कर दूंगा और ये जो यज्ञ है वो विश्व कल्याण हेतु और धर्म रक्षा हेतु ये कराया जा रहा है, यानी कि धर्म की रक्षा के लिए और विश्व का कल्याण के लिए ये यज्ञ कराया जा रहा है। यज्ञ का स्थल है कि त्रियावीर बाबा तटैया पोखरा, ग्राम दीवाने मुखिया, पोस्ट पोखरा, थाना चांद, जिला कैमूर भभुआ में ये जो है यज्ञ कराया जा रहा है, जिसका मुख्य वक्ता जो है वो कल्याणानंद महाराज जी हैं, जो कि यहीं के निवास करने वाले बाबा हैं और जो है यहाँ के तत्वाधान में गणेशानंद जी महाराज के तत्वाधान में हो रहा है, जो कि दीवाने मुखबा मुखबा के रहने वाले हैं। और प्रवचनकर्ता जो है वो पूज्य श्री अर्जुनानंद जी महाराज हैं। और मैं आप लोगों को ये चीजें क्यों दिखा रहा हूँ, आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है धर्म रक्षा हेतु ये यज्ञ को कराया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जब धर्म रक्षा हेतु ये यज्ञ कराया जा रहा है और उसी में अधर्म की चीजों को प्रमोट किया जाए तो कैसा होगा। जी हाँ, ऐसा ही यहाँ पर कुछ चीजें हुई है जिसको लेकर के ये बाबा ने यज्ञ का नींव रखे थे उस गांव में कि हम यज्ञ करवाएंगे तो शायद विश्व का कल्याण होगा। लेकिन बाबा को क्या ही पता था कि वहां पर विश्व का कल्याण हो ना हो, लेकिन मेरे साथ जो है वो अभद्रता जरूर हो जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर जो है विशेषकर मैं बाबा से ही बात करने का प्रयास करूंगा। यहाँ बाबा जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो बाबा स्वागत है हमारे चैनल में। नए दर्शकों को परिचय दीजिए आप। हमारे जो कल्याणानंद जी बाबा जी, जी। ये जो हम 10 नामी हैं। जी हम मझियाओं का शीश है, हमारे गुरु मझियाओं का थे। हाँ बाबा। यहाँ पर जो कुटिया चलाते हैं उस कुटिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ सब लोग आते हैं, जड़ी बूटी हम देते हैं, जड़ी बूटी देते हैं। जड़ी बूटी से जिसको ठीक होता है तो बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। हम उनको जड़ी बूटी देते हैं, सेट करता है तब फिर लोग आते हैं। हाँ बाबा। यानी आप जो है यहाँ पर दुखी गरीब जो लोग आते हैं उनका कल्याण करते हैं। अच्छा, इस यज्ञ का नींव रखने का क्या कुछ उद्देश्य रहा आपका? आपने इस यज्ञ को यज्ञ का स्थापना किया और यज्ञ का शुरुआत आपने किया, लेकिन अभी जो है इस यज्ञ में आप शामिल नहीं हो पाए हैं, उसका कारण क्या है? कारण है कि वहाँ सब हम किए और उन लोग आ गए, हम यहाँ धान कटवा रहे और धान कटवा कर हम गए तो वहाँ कन्या भोज रखा गया था। हम कहें कि कन्या भोज काहे के रख ले, हम जग के ऊपर विफल हो जाए। लेकिन वो कन्या भोज कैलन और वो कैला के बाद में हमार धान दावे के रहे। हम जले 5 बजे सांझ के उनका ले कह के चल दे जा तानी धान दवावे के बाद। हम गई तो पैसा देख के हमार मतलब बेइज्जती शुरू कर दिलन जा। लिया के गई 6 गो मंडप ठावे होलन के ओहनियों के खाए ना देत रहन जा। हमरा के तो बिल्कुले रोक देले रहन जा।
गांव में से कोई से खाए मांगी तो ओकरो के बोले लागत जा कहते जा कि सब कोई के खियाव। ऐसे ऐसे करके बाबू बहुत दुख दिलन जा हमरा के। लास्ट में हमरा भी पैसा जहाँ रहे तन अजनबी आदमी के से कैसे कैसे 1 बजे रात में कह के कहलन जा कि चल जो नहीं तो तोरा के गोली मार दे। हम बाबू चले का करी बताओ। इस तमाम चीज़ों के पीछे क्या कुछ रही होगी, क्या कुछ उद्देश्य रहा होगा और क्या कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जिसके वजह से उन्होंने आपके साथ इस तरह का बर्ताव किया? अर्जुनानंद का दिए कि ईनान जाता है, इनका कर्म ठीक नहीं है, इनको पास कुल चमार दुसाध आता है, एक में खाते हैं खियाते हैं। इसी से लोग को कहकर कुल बात हमको भड़का दी। इसी से हमसे जनता भी घृणा करने लगा कि अरे इतना ना जाता और कुछ बात नहीं कि हम तो कुछ नहीं कि वहाँ लोग के साथ में कह लेना कही। अर्जुनानंद के हम ही लिया गई, गणेशानंद आके हमारा के लिया गई। या कितना दिन ठहर के लिया गईलन कि ना चली बाबा। हम कहनी कि तोहार जगह जग करावे जोग बा, हम जग करा दे, तू खाली खड़ा रहबा त। खड़ा रहलन हमरा के सब जना बाइकआउट कर दिलन जा, खाना ना देत रहन जा और सब बेसी बात। अर्जुनानंद किस समुदाय से आते हैं जो आपके साथ इस तरह का बर्ताव किया? वो विष्णु संप्रदाय का है। हाँ ब्राह्मण? हाँ बाबा जी हम विष्णु से बालन। वो गांव के प्याज लहसुन सब छोड़ा दिले रहन, राधे राधे कहवावे लगलन, कबो जय माता जी ना कहलन। हम सर्वेश्वरी धाम के पुजारी हैं माता जी। वो हमरा के एकदम का कह के हटौलन, हमरा सामने तना लेकिन सारा जनता बाबू हमरा से हट गई। अब मारे के गाड़ी देवे के गाड़ी तो रोज बेटी रोटी हमरा के करे गणेशानंदवा। हम कही कि देखा अर्जुनानंद का करवावता रह तो कहता कि पूछाई और उन्हीं से कहस कि जाके इनकर गाड़ी पे चबा दो सब कहस। गणेशानंद किस समुदाय से आते हैं जो आपके साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं? गणेशानंद फर्जी साधु हमन, ऐसा ही गांव के डरे केस लड़ेलन, गांव के डरे आके साधु के कपड़ा पहनल मान। उनकर कौनो सांप्रदायिक नहीं, हम लोग के सांप्रदायिक बा, हमनी के सखी सांप्रदायिक कहीं जा दस्ता। हाँ बाबू। आप देख सकते हैं कि भारत में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या जा करके साधु और संतों को जो है सम्मानित कर रहे हैं और उद्देश्य दे रहे हैं और पूरे समाज को, पूरे देश में डंका बजवा रहे हैं कि भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र बन रहा है, भारत जो है वो हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों पे चलने के लिए तैयार हो चुका है। तो शायद मैं ये चीजें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये वही भारत की तस्वीर है जहाँ पर एक साधु के साथ भी कहीं ना कहीं जातिगत आधार पर उनके साथ भेदभाव की जाती है, उनके साथ प्रताड़ना की जाती है और तो और उनको जान से मारने की धमकी भी दी जाती है, गोली मारने की धमकी दी जाती है। कहीं ना कहीं वो जो बाबा थे, जो कि बाबा ने बताया कि एक बाबा थे जिनका नाम जो है वो गणेशानंद जी है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का साथ दिया है। और जो अर्जुनानंद जी महाराज हैं, इनके पास आते हैं और कहते हैं कि हमको लेके चलिए यज्ञ में, और उन तमाम यज्ञों में ये लेकर के जाते हैं। लेकिन इनको क्या ही पता था कि आने वाले समय में वही व्यक्ति जो है हमारे साथ इस तरह की चीजें करेगा। अच्छा, और क्या निवेदन करेंगे उन जनता से जो कि कहीं ना कहीं उन फर्जी साधु संतों को अपना असली साधु संत मान बैठी है और कहीं ना कहीं उनके चरणों में जो है वो हमेशा गिरते रहते हैं और इसी तरह से उनको जो है मानते रहते हैं, पूछते रहते हैं, लेकिन वो जो है इस तरह के बर्बरता आप लोगों के साथ करते हैं और लोगों के साथ करते हैं। क्या कुछ निवेदन रहेगा जनता से? जनता से ही हमारा कहना है कि जो हमारे से अगर एक बात की त्रुटि होगी तो हमको जनता जो फांसी दे सकता है। लेकिन गाली देने वाला तो है गणेशानंद। हाँ, गणेश साधु हमको गाली देते थे, वही हमको डरवाते थे, धमकाते थे, जूता उठाए थे, सब कुछ किए। हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ में 6 गो डोमराव थाना
डुमराव के पास के 6 गो मंडप छावे वाला रहा कलसन की बाबा रउआ चली नहीं तो रउआ के तई आती हसन वहनिए के लेके चल अइला सन नहीं तो हम अइती ना कलसन की रउआ जाइब जानू नहीं तो मुँह दी यही डर से बाबू हम आ गए जब बैठल बानी वही दिन से हमार तबियत खराब बा ना सोचत नहीं ना समझत नहीं दिमाग कैसे रहता कि हमार जग न धनी हमरा के ढंग से कह के भगा दिलसन। हाँ आप देख सकते हैं कि कहीं न कहीं इन बाबा की बातों में जो है वो दर्द झलकते हुए नज़र आ रहा है कि किस तरह से हमने जो है उस यज्ञ का स्थापना किया और मैंने सोचा था कि कहीं न कहीं धर्म की रक्षा के लिए और जो है इस समाज की रक्षा करने के लिए वो यज्ञ करवा रहे थे। लेकिन वही यज्ञ इनके जीवन में ऐसी चीज़ों को ऐसे मोड़ को ला देता है जिसकी वजह से ये जो है परेशान होकर के हताश होकर के अपनी कुटिया पे बैठे हुए हैं और शायद इनके पास अब कोई रास्ता नहीं है। कहीं न कहीं मैं उन समाज से निवेदन करूँगा कि ऐसे जितने भी संत हैं और जितने भी महापुरुष हैं, जो कि समाज को एक अच्छी दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं, उनका समर्थन करें और ऐसे-ऐसे जितने भी लोग हैं, जो कि जातिगत आधार पे लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, जो कि समाज में उन कुरीतियों के सपोर्ट करते हैं, उन सारी तमाम चीज़ों का सपोर्ट करते हैं, उन तमाम लोगों का बायकॉट होनी चाहिए। बाकी आज तक के लिए इतना ही। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलूँगा एक और ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।